प्रणाम। मूवी मिस्टेक्स ऑपरेशन.com इस कार्यक्रम में आपका भद्र स्वागत है। आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी की वजह से समाज दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनते जा रहा है। सिनेमा, टीवी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अपने स्वार्थ के लिए सिनेमा शूटिंग करते हुए समाज में क्या मैसेज जाएगा, लोगों की चिंताधारा में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई सोचता नहीं है। ऐसे ही सिनेमाओं में से पीके सिनेमा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसके अंदर की कमियों को समझने के प्रयत्न कर रहे थे। आज के इस एपिसोड नंबर 12 में आपका भद्र स्वागत है। आप पहले इस वीडियो क्लिप को थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद में इसके कमियों को और इसके अंदर निहित सत्य को समझने के प्रयत्न करेंगे। अरे भैया, हमारा चप्पलवा नहीं मिल रहा है। कोई ले गया होगा, किसी और की ले जा। मंदिरों में रोटेशन चलता ही रहता है। इसमें ये दिखाया गया है कि मंदिर में चप्पलों की चोरी होता है और ठीक उसी के बाद में चरण पादुका की पूजा को दिखाते हुए ये समझाने की प्रयत्न किया जा रहा है कि मंदिर में चप्पल की पूजा किया जाता है। उनके कहने के तात्पर्य ये था। सबसे पहले सोचिए, हर धर्म में, धर्म तो वैसे एक है, उस एक धर्म को हम अनजाने में अविद्या अस्मिता से जो खंड विखंडों में कई धर्म बना रखे हैं। कोई भी धर्म को उठा के देखिए, चाहे आप उसे नमाज सजदा कहिए, चाहे आप उसे भक्ति प्रार्थना कहिए, प्रेयर कहिए, कुछ भी कहिए, हर धर्म में सिर नीचे झुका के, माथा को ज़मीन पे टेक के भगवान की प्रार्थना किया जाता है, भगवान को इबादत किया जाता है, भगवान को नमाज पढ़ा जाता है, कुछ भी बोलिए। सिर नीचे रखकर खुद को सरेंडर करते हुए भगवत प्रणिधान हम करते हैं। उसके कारण देखिए, सोचिए, हम मन में कई सारा अहंकार रख रखे हैं अविद्या अस्मिता से। ये जो शरीर को, अपना सीमित शरीर को अपना स्वरूप मानते हुए, इस शरीर के साथ जुड़े हुए लिमिटेड फैमिली को, बंधु मित्रों को, धन संपत्ति, पद पदवी को अपना मानते हुए हम अनजाने में समाज से कटने के प्रयत्न करते हैं, स्वार्थी बनने के प्रयत्न करते हैं। लेकिन सच तो ये है, ये संसार में जितना भी शरीर है, जितना भी पदार्थ है, हर किसी में वही ईश्वरीय सत्ता है। हर कण में भगवान है। उसी ईश्वरीय सत्ता को, उसी ईश्वरीय चेतना के द्वारा समग्र संसार परिचालन होता है। हर चीज़ उसी शक्ति को आधार करके चल रहा है। यहाँ पे देखिए, शरीर को ऑब्जर्व करिए, सांस से चल रहा है, हम चला नहीं रहे, इट हैपेंस। सांस से चल रहा है, हृदय स्पंदन हो रहा है, रक्त प्रसारण हो रहा है, हम जो भी खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट हो जाता है, नाखून, बाल, शरीर अपने आप बढ़ते जा रहा है। तो ये शरीर देखिए, अपने आप उस ब्रह्म शक्ति को आधार करके संसार में परिचालन हो रहा है। प्रकृति को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, कई सारा पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पतियाँ हर दिन उत्पन्न होते रहते, बढ़ते रहते हैं और ये संसार में पंचभूतों में विलीन होते रहते हैं। पृथ्वी घूम रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, एक बीज को हम गाड़ देते हैं, वो पौधे के रूप में होकर फिर पेड़ बनकर फल देता है। तो देखिए, जो समग्र संसार है ऑटोमेटिकली उस ईश्वरीय चेतना के द्वारा, उस ब्रह्म शक्ति को आधार करके चल रहा है। हम अनजाने में अहंकार को मन में लेकर मैं कर रहा हूँ, मेरा है, मैं मेरा रूपी ममत्व अहंकार को लेके अनजाने में अशांत होते रहते हैं। तो जब हम भगवान को जाते प्रार्थना करने, नमाज करने या तो पूजा करने, स्वयं को वहाँ पे सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करके भगवान के सामने बोलते, कहते कि हे प्रभु, तेरा तुझको समर्पण, मेरा क्या है, मैं भी तेरा, तू भी मेरा। इस समर्पण भाव से हम माथे को नीचे टेकते हैं, नतमस्तक होकर भगवत प्रणिधान करते हैं। वैदिक परंपरा में गुरुकुलम में रहकर पढ़ाया क्या करते थे, गुरु की सेवा कर कर गुरु को भोजन परोसना, उनके पैर दबाना, गुरु की सेवा करने के द्वारा वहाँ पे विद्याभ्यास होता था। तो गुरु चरणों को स्मरण करने की, गुरु चरणों को माथा टेकने की वहाँ पे एक परंपरा था। तो उस वैदिक परंपरा में जो ऋषि मुनियों थे, उन जमाने में
वो जो चरण पादुका, वहाँ पे वो चप्पल जैसे दिखाई दे रहा है, वो चरण पादुका, वो चरण पादुका को प्रणाम इसलिए करते थे कि गुरु को सम्मान देने के लिए, गुरु को मतलब सम्मान सत्कार करने के लिए उस चरण पादुका को माथा टेकते थे। तो वो परंपरा युक्त यहाँ पे भी ये जो चरण पादुका रखा रहता है, भगवान के चरण मानकर उस चरण को हम माथा टेकते हैं, हम वहाँ पे सरेंडर करते हैं, हम वहाँ पे स्वयं को समर्पित कर कर भगवत भक्ति के साथ लीन होने के प्रयत्न करते हैं। तो वहाँ पे ये मूर्ख लोग देखिए, वो बोल रहे कि चप्पल है, चप्पल को पूजा करते हैं और वो चप्पल को पहनकर ठक ठक करते हुए पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उसे देखकर ऑडियंस हंसते रहते हैं, क्योंकि हमें एंटरटेनमेंट आता है ना, हमें मज़ा आता है ना, हमें खुशी आता है ना। उसके पीछे अर्थ को समझने से क्या मिलेगा? 10 मिनट हंस लो, बस भूल जाओ, फिर स्वार्थी बन जाओ, फिर रोते पिटते रहो। क्या मिलेगा भगवत प्रणिधान के बारे में जानने से? क्या मिलेगा वैदिक परंपरा को सीखने से? बस हमें तो किंचित आनंद चाहिए, कुछ पल के लिए एंटरटेनमेंट चाहिए। तो इस चीज़ को मन में रखिए। वो चरण पादुका था, उसके पूजा करने के मुख्य उद्देश्य है भगवान के सामने खुद को सरेंडर करना, भगवान के भक्ति में लीन हो जाना, मन में छुपी हुई अहंकार को, अहम भाव को त्याग कर उस ईश्वरीय सत्ता के साथ लीन होने के लिए, भक्ति में खोने के लिए भगवान को सम्मान देने का वो एक तरीका है, जहाँ पे कि चरण पादुका को प्रणाम करते हैं। जैसे हम नीचे माथा टेक कर हम नमाज भी पढ़ते हैं, माथा टेक कर हम प्रार्थना भी करते हैं, माथा टेक कर हम पूजा भी करते हैं, वैसे ही एक विधि विधान है, भगवान को हम रेस्पेक्ट देने के एक तरीका है भगवान की चरण पादुका को प्रणाम करना, स्मरण करना। आगे आगे और कई सारी बातें इस पिक्चर में जो कि मूर्खता में दिखाया हुआ, एंटरटेनमेंट को दिखाने के लिए कई सारा मिथ्या प्रचार करके मन को भ्रम में डाल रखा है, मन को शंकाओं में डाल रखा है, उसे हम समझने के प्रयत्न करेंगे। आज के कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए आपसे विदाई मांगता हूँ। अगले कार्यक्रम तक प्रणाम।